नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आरआरबी पीओ मेंस के एग्जाम में अब केवल 2 दिन बचा हुआ है और लगातार बच्चे जो है वो तैयारी कर रहे हैं। कई सवाल मेरे पास बच्चों के अलग अलग आ रहे हैं कि सर रीजनिंग की जो है वो अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या मैं ये अप्रोच जो फॉलो कर रहा हूँ क्या वो सही है, क्या उसको बदल देना चाहिए, क्या इसकी कोई नई अप्रोच जो है वो होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूं, एकदम मैं क्लियर नहीं कर रहा हूं, एक प्रकार से आपको वार्निंग भी दे रहा हूं। आपका एग्जाम 2 दिन बाद है। सबसे पहली चीज जो आपको तरीका स्टार्टिंग से बताया गया है, सबसे पहले आपको उसको फॉलो करना है। और अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे होंगे तो आपके मैसेज इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आप उस स्ट्रेटेजी को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिससे आपके मार्क्स जो है वो अच्छे खासे नहीं बन रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे आप प्रीलिम्स में पजल के सारे पैटर्न्स को आखिरी में ट्राई करते हैं और मिसलेनियस को पहले ट्राई करते हैं, ये सेम काम आपको मेंस में भी करना है। आप स्टार्टिंग में देखिए कौन कौन से पैटर्न आपके मेंस में पूछे जाते हैं मिसलेनियस के। देखिए जरा इस पैटर्न को ध्यान दीजिए। इनपुट आउटपुट लॉजिक क्लियर है, आपके 3 से 5 नंबर बहुत अच्छे से बन जाएंगे। इनइक्वालिटी लगभग 2 से 3 नंबर लगभग पूछा जाएगा, उम्मीद है इस बार भी आएगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग और कंडीशनल कोडिंग के अलग अलग पैटर्न में से एक पैटर्न तो जरूर आएगा। या तो आपको लॉजिक पूछ लेगा, उसके 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, या फिर आपकी कंडीशनल सवाल बन जाएंगे, उसके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, या फिर आपको कुछ पर्टिकुलर कोड दिया होगा, उसके बिहाफ में 6-7 कंडीशन होंगी, उसके क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो आपको एक पैटर्न तो कोडिंग डिकोडिंग और कंडीशनल का आएगा ही आएगा, मतलब आप आराम से 3 से 5 नंबर यहां से निकाल सकते हैं। इसके अलावा टाइम कोडिंग पूछा जा सकता है। टाइम कोडिंग हम जानते ही हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है कि भाई सिंबल का मतलब जो है वो या तो मिनट आवर, या तो जो है वो घंटे वाली सुई, या तो मिनट वाली सुई। इसके पैटर्न एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो कि मैंने पढ़ाया है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा कंप्यूटर एप्टीट्यूड बाय अर्पित सर, तो वो आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा अल्फाबेटिकल सीरीज मेंस के आपको याद होगा मैंने इसके 4 से 5 पैटर्न करवाए हैं। एक पैटर्न तो 100% एग्जाम में आएगा, मिनिमम 3 नंबर, मैक्स टू मैक्स 5 नंबर आपको ये देके जाएगा। इसके अलावा मल्टीपल और स्टेप बेस्ड, जिसका मतलब क्या होता है आपको याद होगा, रो में 2 रो होती है, पहले रो का आंसर निकालना होता है, सेकंड रो का आंसर निकालना होता है, ऊपर 4-5 कंडीशन दी होती हैं। इसके सवाल लगभग 2 से 3 नंबर मिनिमम तो पूछे जा सकते हैं, उम्मीद है इस बार भी आएगा, ठीक है। इसके अलावा सिलॉक के सवाल जो है वो आ सकते हैं, ब्लड मेंस के सवाल आ सकते हैं, जो कि कोडेड फॉर्मेट के जो ज्यादा सवाल होते हैं। सेम अगर मैं कहूं डायरेक्शन डिस्टेंस के मेंस लेवल पैटर्न पूछे जा सकते हैं, ऑर्डर रैंकिंग आ सकता है, डेटा सफिशिएंसी। ये इतने पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं कहूं लेट सपोज 10-12 टॉपिक हैं, अगर ये 5-6 टॉपिक भी अलग अलग पूछ लेगा तो आपके मिनिमम जो है वो 15 से 20 नंबर यहीं से बन जाएंगे। तो आप हमेशा पहली कोशिश ये करेंगे कि आप जो है वो मिसलेनियस पैटर्न को ट्राई करेंगे, क्योंकि आपको यहां नंबर चुराने हैं। इस चीज को समझिए, आपको टॉप नहीं करना है, आपके पास लिमिटेड टाइम है और आपको यह समझना है कि कौन से क्वेश्चन को आपको करना है, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है। मेंस में डेप्थ कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन छोड़ने की क्लैरिटी क्वेश्चन बनाने से पहले आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको पजल के लिए मना क्यों करता हूं, इस चीज को समझिए। देखिए पजल के ये पैटर्न अलग अलग टाइप के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए सर्कल में या तो फिक्स डायरेक्शन होगा, वेरिएबल के साथ मिक्स डायरेक्शन होगा, अलग अलग शेप, ट्रायंगुलर हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, डेकागन हो सकता है, उसमें वेरिएबल 1 ऐड कर देगा, 2 वेरिएबल ऐड कर देगा। सिंगल स्ट्रेट लाइन में 2 वेरिएबल ऐड कर देगा, 1 वेरिएबल ऐड कर सकता है। पैरेलल रो में आपको वेरिएबल 2 मिल जाएंगे, 1 मिल जाएंगे। 3 रो का अरेंजमेंट आपने देखा होगा, 1 रो 2 रो 3 रो। इसमें किसी में या तो 6 लोग बन रहे हैं, उसमें 6 या तो 5 या तो 4 बन रहे हैं, या उसमें 7, इसमें 3, इसमें 5 बन रहे हैं। ये वाले रो के सवाल आते हैं। कंसेंट्रिक जो है वो फिगर, सर्कल के ऊपर सर्कल, या फिर मैं कहूं ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर के ऊपर रेक्टेंगुलर, या फिर इसके अलग अलग पार्ट, रेक्टेंगुलर के ऊपर सर्कल हो गया या सर्कल के ऊपर रेक्टेंगुलर हो गया, ट्रायंगल के ऊपर सर्कल हो गया, ये वाले पार्ट आपके पूछे जाएंगे। इसके अलावा कंसेंट्रिक में आपको वेरिएबल, स्पेशली मैथमेटिकल ऑपरेशन काफी पूछा जाता है कंसेंट्रिक में। इसके अलावा सेमी सर्कल के भी पैटर्न हमें पूछे जाते हैं, जहां पे एक साथ 2 डायरेक्शन अलग अलग शेप में आपको मिल जाते हैं, जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हमें निकालना होता है। इसके अलावा आप देखिए मंथ डेट, इसके साथ आपको वेरिएबल मिल जाएंगे, ईयर के साथ आपको वेरिएबल, डेजिग्नेशन के साथ वेरिएबल, फ्लैट फ्लोर या जो है अगर मैं केवल फ्लोर की बात करूं उसके साथ वेरिएबल, डेटाबेस जो सवाल आपके होते हैं स्पेशली
मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले उसमें आपको वेरिएबल मिल जाएगा, वैकेंट में आपको वेरिएबल मिल जाएगा, सर्टेन अनसर्टेन में आपको जो है वो वेरिएबल मिल जाएगा, कोडिंग लॉजिक बेस्ड आपके मेंस में पजल पूछे जाते हैं, और बॉक्स और न्यू पैटर्न बेस्ड भी सवाल पूछे जाते हैं। देखिए मेरा मुद्दा क्या है, कहने का मुद्दा यह है, आप अगर इससे शुरुआत करेंगे तो इन पजल में लेवल होता है। अगर आप इससे शुरुआत करेंगे, आप अगर कहीं भी स्टक हो गए तो आपके दिमाग में यह चलेगा कि यार देखो इसमें मेरा 5-6 मिनट लग गया, अभी मैंने कोई और क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, तो यार मैं उसको कैसे ट्राई करूंगा, ये नहीं बनेगा तो मैं फिर कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। साइकोलॉजिकल प्रेशर जब दिमाग में आ जाता है तो बनता बनता क्वेश्चन जो है वो बिगड़ जाता है। तो आपको सबसे पहले अपने मेंटल स्टेट में काम करना है। कहते हैं ना कि भाई जिस पेड़ पे आपको फल सबसे आसानी से मिल जाए, हमेशा उसको पहले तोड़ना चाहिए। वही चीज आपको मेंस में करनी है। सारे क्वेश्चन आपको ट्राई नहीं करने हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। कैसे आपको पेपर को करना है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो, इसके लिए शुरुआत ऑलवेज मिसलेनियस से करिएगा। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि सर मैंने मॉक दिया, मॉक देने के बाद एक पजल में देख रहा था, वो पजल मुझे लगा था बन जाएगा, लेकिन सर बाद में जो है मैंने मिसलेनियस से ट्राई किया, हालांकि मेरे सर 28 से 30 नंबर बन गए, लेकिन जब मैंने मॉक खत्म किया और वापस उस पजल को मैंने देखा तो अब मुझे एहसास हो रहा है सर कि हाँ उसमें थोड़ा और अगर मैं समय लगाता तो उस पजल से मैं शुरुआत करता तो वो पजल बन जाती। हालांकि मैंने सर मिसलेनियस जो है वो करने के बाद थोड़ा टाइम और बनता तो ये पजल में सॉल्व कर सकता था। अब देखिए आपने क्या किया, मॉक खत्म होने के बाद आप उस पजल को देख रहे हैं। हो सकता है वो पजल मेन एग्जाम के टाइम पे जब आप उसको देख रहे हैं आपको शुरू में आसान लग रहा है, लेकिन करते करते आपके लिए टफ हो जाए। इसलिए ऐसा रिस्क जो है वो मत लीजिएगा। ऐसा रिस्क मत लेना कि अरे सर मुझे लग रहा था आसान था और जब मैंने बाद में मॉक जो है वो खत्म किया, उसके बाद क्या कहते हैं, बाद मैंने जब पजल देखा तो हाँ सर वो डुएबल तो था, मैं कर सकता था। अरे भाई करिए, पजल करने से कोई मना नहीं कर रहा है आपको, लेकिन स्ट्रेटजी वाइज करिए। आप पहले मिसलेनियस पैटर्न को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप पजल को करिए, वरना अगर आप स्टक हो जाएंगे, आप यकीन माने आपकी 1 साल की मेहनत खराब हो जाएगी। क्या आप चाहते हैं 1 साल की मेहनत खराब हो? शायद नहीं। हर कोई बैंकर बनना चाहता है, हर कोई स्टेबल लाइफ पाना चाहता है, हर कोई जॉब पाना चाहता है, हर कोई एक जॉब सिक्योरिटी पाना चाहता है। उसके लिए आपको अपनी अप्रोच से हटके जो एक कॉमन अप्रोच है जिससे बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, उस अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट चीज, मॉक टेस्ट आपको अगले 2-3 दिन रोज एक मेंस का मॉक देना है। डेली आपको एक मेंस का मॉक देना है। मॉक अगर आप दे रहे हैं, आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बैंकिंग वाले ने स्पेशल ऑल इन वन पास यहां पे लॉन्च किया है, जिसमें आपको जो है वो 1 साल का मॉक जो है वो 249 रुपए मिल जाएगा, जहां पे अनलिमिटेड प्रीलिम्स के मॉक, अनलिमिटेड मेंस के मॉक, अनलिमिटेड सेक्शनल मॉक जो है वो मेंस के मिल जाएंगे, अनलिमिटेड सेक्शनल मॉक आपको प्रीलिम्स के मिल जाएंगे। सारे मॉक आपको इस ऑल इन वन पास के अंदर मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको ये भी मिल रही है कि बैंकिंग वाले में स्पेशल अगले 4 दिन के लिए स्पेशल डिस्काउंट ऑफर यहां पर चल रहा है, जहां पे आपको 1 साल का बैंक महापैक्स 2299 रुपए में टोटल मिल जाएगा, जिसमें जितने भी बैंकिंग इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, जिसके भी हम बैचेस लॉन्च करेंगे, प्री मेंस इंटरव्यू, वो सब आपको 1 साल के अंदर केवल और केवल 2299 रुपए मिल जाएगा। तो उसको जरूर से जरूर अवेल कर लीजिएगा। आई होप आपको रीजनिंग में जो अप्रोच है, जो स्ट्रेटेजी है, वो आपको समझ में आ गई होगी। और कहीं आपको कोई डाउट होता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कमेंट सेक्शन में ही रिवर्ट कर पाऊं, क्योंकि आपके लिए मेंस अच्छे से अप्रोच करना इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। आपने मेहनत किया है, हार्डवर्क किया है, तो ऐसी कोई माइनर मिस्टेक ना करें जो आपके कैरियर में नुकसान कर जाए। ठीक है, तो नुकसान हमें नहीं करना है, हमें अपने कैरियर को सही अप्रोच के साथ बनाना है। ठीक है, चलिए, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।